पढ़ाई के साथ बहुत कुछ जानना जरूरी है ना। ट्रेन में देखिएगा ना आप कि इतना भीड़ रहेगा, इतना भीड़ रहेगा कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं गरीब रथ, गरीब ना, बोलते हैं गरीब रथ आ रहा है, नाम उसका गरीब है बाबू, ससुरा पूरा में एसी है, पूरा में एसी है। गरीब के नाम पर सिर्फ चल रहा है, लेकिन गरीब उसमें बैठ नहीं सकता है। बात समझिए, नाम सिर्फ है कि गरीब रथ ट्रेन है, लेकिन उसमें गरीब बैठ नहीं सकता है क्योंकि पूरा फुल एसी है। उसका पैसा इतना है ना कि कोई गरीब पेमेंट नहीं कर सकता है ना। ठीक उसी प्रकार आप देखते होंगे ट्रेन में कि जब आपको पर्व त्योहार में ही छठ पूजा हो गया या दीपावली हो गया है ना, या दशहरा हो गया, या कोई भी बता रहा है, कभी भी आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो आप देखिएगा पैसा आपको पास रहता है, लेकिन आपको ट्रेन में स्लीपर का टिकट नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। ट्रेन तो बहुत कम है ना। आप बताइए, जब आपको स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो आप क्या कीजिएगा, आपको जाना जरूरी है, तो आप क्या कीजिए, जनरल में जाइएगा। और जनरल में बता रहे लगभग 100 में हम बता रहे कि 90% वहां पर टिकट लेके बैठता है ना। 10% ऐसा होगा ना, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है, 10% ऐसा होगा ना कि वो जो टिकट नहीं लिया होगा। अब कहाँ से लेगा जी, आप सीट उसको दे नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बताइए, जहां सीट 10 गो के है वहां पर 90 गो ठुसाया हुआ है ना, और 90 गो में से 80 गो मान टिकट लिया है, 10 गो जो होगा ना वो जो टिकट नहीं लिया होगा, है ना। बात समझिए अपने से। कोरोना, उससे बढ़िया कोरोना में ठीक था। कोरोना में देखते होंगे कि अगर आप टिकट लिए ना तो आपको सीट बाय सीट मिला था। आपको तो विश्वास हो रहा है ना कि हम जब टिकट लिए हैं तो क्या हमको सीट मिल गया, तो वहां पर पैसा देने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा आप टिकट कटवा के गए और आप खड़ा होकर बैठे, खड़ा होकर गए है ना, आपको इतना जगह नहीं मिलेगा ना कि आपको बाथरूम के बगल में आपको घुस के बैठने पड़ेगा, उनसे गंध मारेगा, इनसे गंध मारेगा, है ना। जितना भी बाहर से कमा के आएगा ना, लोग गेट पर बैठे रहेगा, और गेट में 2 दिन 3 दिन तक, है ना, सोते नहीं है। और उन लोग गेट पर बैठेगा ना, तो जब हवा चलता है ना तो कितना लोग गेट से बाहर निकल जाता है और वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है ना, डायरेक्ट वहां पर मरे जाएंगे। गेट पर ऐसे लटके हुए हैं, मान लीजिए कि हवा चल रहा है, अचानक नींद आएगा। क्यों नींद आएगा, क्योंकि 2-3 दिन से जगह जग के आते हैं बाहर से, है ना, तो अचानक गिर जाते हैं। क्यों गिरे, क्योंकि वहां पर जगह नहीं था, वो गेट पर वहां पर लटके हुए थे। तो बात समझिए, इंडिया में सबसे ज्यादा कमी है ट्रेन का। अगर ट्रेन अगर सही हो जाएगा ना तो वहां पर कभी भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर टिकट सब लेता है, लेकिन यहाँ पर बैठने का जगह नहीं मिलता है। अगर आप मान लीजिए वहां पर टीटी का सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब कैसे, अब मान लीजिए 10 को नहीं लिया तो वहां पर टीटी आएगा। अरे भाई, तुम जो पैसा उससे मांग रहा है उसको बैठने की जगह तो दो, तुमको पास तो बैठने की जगह है नहीं और चलेगा पैसा मांगने, है ना। जिस दिन अगर सीट देना चालू कर देगा ट्रेन में ना, हम लिख के दे रहे हैं ना कि 100 में 100 टिकट काटना, वहां पर टिकट लेना स्टार्ट कर देगा, समझे ना। तो आप सीट दे भी नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब के सब वहां पर हमको क्या ट्रेन में टिकट लेके चले, ऐसा कहाँ हो जाएगा। आप सही व्यवस्था तो रखिए। सरकारी से इसलिए हमको चिढ़ होता है, जितना भी सरकारी कर्मचारी है, जो अच्छा काम करता है उसके लिए, है ना, धन्यवाद है। लेकिन हम बताए 99% ऐसा कर्मचारी है ना, बस यूज करना कि सरकारी बस जॉब लग जाए, बस आराम ही आराम है। लोग आराम के चक्कर में ही देश को इतना पीछे ले जा रहा है कि कर ना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ये दुनिया पूरा चला है कि जितना भी सिस्टम सरकारी गवर्नमेंट है वो चला है सरकारी कर्मचारी पर। और जब सरकारी कर्मचारी ही सही से काम नहीं करेगा तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ता ना बाबू तो सरकारी हॉस्पिटल बहुत आगे रहता, प्राइवेट का जरूरत नहीं पड़ता। अगर बढ़ता ना तो सरकारी स्कूल बहुत आगे जाता है ना। बोलो हमको सही काम होता है, आप ये काम करने के लिए जाइएगा, 10 दिन 20 दिन का आपको 2 साल लगा देगा, 3 साल लगा देगा, दौड़ाते दौड़ाते थका देगा, लगता है कि हाँ बाप का हो गया, है ना। तो बात समझिए, अगर आप सरकारी आदमी बन रहे हैं ना तो आप वहां समझिए ध्यान से कि नहीं, सरकारी का मतलब क्या हुआ, पब्लिक का सेवा। आप पब्लिक की सेवा कर भी नहीं कीजिएगा, पॉकेट में 30-40 हजार 50 हजार 60 हजार आ रहा है ना। आप अगर प्राइवेट नौकरी कीजिएगा ना, है ना, तो आपको हार्डली साढ़े 15-20 हजार मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आपको ज्यादा नॉलेज रहेगा ना तो आपको सरकारी से भी ज्यादा पैसा है, बात समझिए। अगर लेकिन जब सरकारी से ज्यादा पैसा है ना, उसमें मेहनत करवाता है, लेकिन सरकारी में लोग जाना इसलिए चाहता है, 99% सोच रहता है कि बस वहां जाएंगे तो आराम करेंगे। हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर
जिस दिन सरकारी कर्मचारी अच्छा हो जाएगा ना, हम लिख के दे रहे हैं ना कि उस दिन हमको इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। समझे ना, इसलिए सरकारी से हमको नफरत हो गया है और आज तक कभी भी गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं भरे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उसमें हम जाए ना तो अकेले सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए टीचिंग लाइन में आए, यहाँ पर अपना बात रखेंगे और धीरे धीरे सबको वहां पर हम एक अपना सोच की ओर आगे बढ़ाएंगे। अगर हमको मेरे बात से आपको उसी को दुख लग रहा होगा, सरकारी आदमी को जो ये सब दलाली करता होगा, कोई जो 2 नंबर काम करेगा उसको दुख लगेगा, 100% दुख लगेगा। लेकिन जो अच्छा से काम करेगा ना, बोलेगा कि हाँ बात सही हो रहा है। तो पहले इंसानियत रखिए। आपको जॉब मिला है ना, तो आप उसको कर्तव्य निभाइए। अब देखिए कि हाँ बात सही है गलत है, सरकारी पर क्यों नहीं विश्वास करता है? सरकारी नौकरी सबके पसंद है, सरकारी काम क्यों नहीं पसंद है? कोई भी सरकारी कर्मचारी के बाल बच्चा कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ जाता। क्यों नहीं पढ़ जाता है? क्योंकि वो जानता है कि हम भी सरकारी जॉब में यही काम किए थे, तो हमारा बच्चा वहां पढ़े कैसे नहीं पढ़ेगा? तो बात समझिए, इसको अच्छा समझिए। तो जब आप एकजुट नहीं होइएगा ना, आपस में नहीं मिलिएगा ना, तो वो देश आगे नहीं बढ़ेगा, है ना? तो बात सब इसको समझना है। और हमेशा कहीं भी देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि कह नहीं सकते हैं। एक बात सुन लीजिएगा, जैसा आप काम कीजिएगा वैसा आपको साथ मिलेगा। अगर आप दूसरा के बच्चा का भविष्य चौपट कर रहे हैं ना, तो एक न एक दिन आपका भी बच्चा का भविष्य चौपट हो जाएगा, चाहे आप कितना भी प्राइवेट स्कूल में क्यों ना पढ़ा दें। इसलिए हमेशा काम सही होना चाहिए। और कभी भी कोई कहीं भी देख रहे हैं कोई भी सरकारी ऑफिसर सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको बढ़िया से रियलाइज कर दीजिए। क्योंकि सरकारी का मतलब क्या होगा? पब्लिक का सर्वेंट, है ना? लेकिन सही तरीका से कीजिएगा। उसको बोलिएगा कि नहीं यहाँ पे काम होना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा ना, तो आपको दबा देगा। आजकल लोग जानते काहे चुप रह रहे हैं? क्योंकि वो अपना अपना जो उनका चाहिए ना, वो उनको पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए। जिस दिन आपका जिम्मेवारी पब्लिक समझ जाएगा ना कि हमारा ये कर्तव्य है, तो उस दिन अच्छा सा सरकारी जितना भी सरकारी कर्मचारी है वो सही से काम करने लगेगा। हमें इतना के देखे ना कि ड्यूटी 9 बजे है ना, वो जाता ससुराल कितना 1 बजे 2 बजे जाता है। और वहां पर जो ये ब्लॉक में काम करने वाला है बेचारा इंतजार करता है कब कब कर्मचारी साहब आएंगे। अब बताइए तो, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। थोड़ा सुधारने वाला है तो सुधर जाइए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा ना कि सरकारी के नाम पर लात मारा जाएगा। ठीक ना, इसलिए बता रहे हैं। देखिए कोई भी देश है, अगर देश को आगे जाना है तो 3 चीज पर फोकस रखना चाहिए। अगर 3 चीज अगर सही है ना, तो हम बता रहे हैं कि उसको देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा सेना। अगर तीनों अगर सही है ना, और तीनों को कोई भी कंट्री के तीनों सही होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य और सेना, अगर तीनों का सही से काम करे लगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा, है ना? तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा में भी सरकारी देख रहे हैं कि बहुत गड़बड़ है, बस पैसा गिन रहे हैं, काम उम नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो जॉब छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। दूसरा में स्वास्थ्य में देख रहे हैं कि जितना भी सरकारी हॉस्पिटल है सब ढिलाई चल रहा है, बस घूसखोरी चल रहा है। ठीक ना? और तीसरा क्या है? तीसरा आपको सेना है। सेना में जो सेंटर है ना, है ना, सेंट्रल, उनको देखिए वो बहुत ईमानदारी पूरा काम करते हैं। जो अगर ईमानदारी पूरा काम कर रहा है और उन्हीं की वजह से अभी बचा हुआ है, सेना की वजह से ही हमारा देश बचा हुआ है। समझ रहे ना? जिस दिन इन लोग ढिलाई कर दिए ना, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो बात समझिए, तीनों को मजबूत होने पड़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य और सेना। अगर तीनों जिस दिन पूरा 100% मजबूत हो गया ना, तो हमारा देश बहुत आगे चल जाएगा। तो बात समझिए, सब चीज समझिए। और कहीं भी अगर सरकारी ऑफिसर ढिलाई करता है तो आप भी उसको सर्विसिंग कर दीजिए। ठीक ना, सही हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए